दुनिया में आपने घर का विकास करना हो, तीर्थ क्षेत्रों का करना हो या फिर अपनी आत्मा का करना हो, हर जगह माध्यम की पवित्रता प्राथमिक आवश्यकता होती है। वो माध्यम कैसा होगा, क्या क्या होगा, आपको खुद निश्चित करना पड़ेगा। यहां से जब कभी भी आप शादी करते हैं, किसी की घर के अंदर शादियां होती होंगी ना, होती होंगी। उस शादी करते वक्त आप आंख बंद करके एक रैकी करते हैं। क्या है, एक बस इनके यहाँ से कर लेंगे, फिर इनके बहुआ को बुला लेंगे, इसके यहाँ से गोल्ड खरीद लेंगे, इसके यहाँ से जाकर के साड़ी खरीद लेंगे, फिर इस तरीके से कार्ड छपवाने हैं। कार्ड छपवाने के बाद आंख बंद करके आप सोचते हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद कुछ पैसे की कमी पड़ रही है तो 2 3 4 लोगों का एक सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं कि भैया ऐसा करेंगे। 2 3 लोगों को तो एक बार जाकर के जोहार करके पूछ लेते हैं, भैया घर में शादी है, ऐन वक्त में थोड़ी ध्यान रखियो, ऐसा बोल देते हैं। और जब आप एक सामान्य से लौकिक कार्य करते हैं और लौकिक कार्य करते बार आप अपने छोटे से प्रोग्राम की कितनी व्यवस्थित रैकी करते हैं कि जब अंत में उसका रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट निकलने पर आप कहते हैं, जब आपको प्रशंसा मिलती है, भैया क्या गजब की शादी करी आप लोगों ने। इस काम को करने में मनीष जी गोदा, जिनका कोई जवाब नहीं है, सुमति धाम के जो पुण्यार्जक परिवार है, पूर्व जन्म का कोई तपस्वी है, साधु है, और इस वक्त इस जन्म में हो सकता है पूर्व जन्म में कोई निदान बांध लिया हो, जिसके कारण चक्रवर्ती जैसा वैभव उनको, उनके परिवार को मिला है। उनका हर चीज देखा मैंने, बिल्कुल व्यवस्थित हर चीज। क्यों? उस व्यक्ति को पता है कि माध्यम कितना कीमती होता है। जिन लोगों को यह नहीं पता है कि माध्यम की क्या कीमत होती है, समय एक माध्यम होता है, धर्मास्तिकाय एक माध्यम होता है, अधर्मास्तिकाय भी एक माध्यम होता है। बंधु, भगवान वर्धमान स्वामी 66 दिन तक मौन बैठे रहे। मैं सोचता हूं कि अगर 66 दिन तक और वर्धमान स्वामी को बोलने का मौका मिलता तो एक एक उद्बोधनों में प्रभु कभी एक बात को रिपीट तो करते नहीं, और कितना गहरा दे पाते प्रभु। लेकिन 66 दिन का तीव्र कर्म का संयोग था, वर्धमान स्वामी का कर्म का तेज उदय था, हमारा आपका नहीं है। हम आप बिना पुरुषार्थ किए जो कर्म के पल्ले पर अपनी बॉल फेंक देते हैं ना, क्या करे भैया, अब तेज कर्म को उदय है, कछु नहीं कर सके। इन लोगों की पुरुषार्थहीनता जो होती है, ये जिन शासन को कभी बढ़ने नहीं देती। सही तरीके से सही काम किया जाए तो वही काम और भी अच्छे परिणाम लेकर के आ सकता है, लेकिन हम वो परिणाम को कभी बढ़ने नहीं देते। जहां तक मेरी बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, वहां तक मैं समझता हूं बात पहुंच रही होगी कि माध्यम कितना कीमती होता है। उस माध्यम के बिना भगवान महावीर स्वामी भी कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या कुछ कर पाऊंगा? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक गौतम, जब तक सौधर्मेंद्र इस बात की संयोजना ना बना लें, ना विचार कर लें कि हमें अपने तीर्थंकर की, अपने गुरु की माध्यम की एक एक पवित्रता खुद समय से पहले जाकर के निश्चित करनी पड़ेगी। जब आप माध्यम की पवित्रता पर आ जाते हैं, फिर आपके जीवन में एक आश्चर्यकारी बदलाव आता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने क्या गजब का काम कर लिया। प्रभु जी ने हर इंसान को 2 आंखें दी हैं, एक आंखें व्यवहार की दी हैं, एक आंखें निश्चय की दी हैं। उस व्यवहार की आंख को बंद नहीं कर सकते। एक आंख बंद करके देखेंगे तो क्या कहलाएंगे बताओ? एक आंख से क्या होता है? कनमा, एक शब्द है। क्या है? कनमा होता है एक आंख का देखा। आप सबके लिए कह रहे हैं, अगर एक आंख बंद करके देखते हो, व्यवहार की बंद करके आंख देखोगे निश्चय निश्चय में, तो भी कन्मे कहलाओगे। और निश्चय की आंख खोल करके व्यवहार की आंख बंद कर लोगे और देखोगे तो भी कन्मे ही कहलाओगे। दोनों आंखें खोल करके काम करना पड़ता है, तब जाकर के कोई भी कार्य की सफलता होती है।
तो चलिए आपकी दोनों आंखें खोलने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। घर के अंदर किसी की बात छुप गई और आपने एक छोटी सी मुंह से गाली दे दी। मान लीजिए कुत्ता ही बोल दिया। आप तो वैसे इससे बड़ी वाली भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बंधन है ही नहीं। आपके पास बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि जीव कब कहां पर क्या बोलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, और किसके लिए बोलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वर्धमान स्वामी के साथ भी घटा था, जब उनकी मौसी, उन्होंने वर्धमान स्वामी को मारने से इनकार कर दिया था। बोले मैं वो वर्धमान के पास, उसको मैंने नंगा खिलाया है, अब मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसा भी बोल गई। नहीं गई, वो चतरी थी बहुत, क्योंकि संसार लंबा था। दोनों आंखें खोल करके एक बार जीवन को सही तरीके से देखिए और फिर निश्चित करिए कि माध्यम की पवित्रता आपके जीवन में क्या आश्चर्यकारी बदलाव लाती है। आगम ग्रंथों में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शब्द बोलते हैं ना अपन, उसको ब्रह्म कहते हैं। अर्हत मित्र क्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र सद बीजम सर्वता प्रणमाम्यहम्। बोलते हैं ना, बोलते होंगे। अब जब आगम ग्रंथ जो है, हम अपनी दुनिया को किस नजरों से देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको आगम किन नजरों से देखता है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी के सारे पन्ने पलट जाएंगे। हमारे घर के अंदर किसी ने हमको क्रोध दिलाया, क्रोध दिलाने पर असंयमी अब शब्दों पे उतरता है, और क्रोध आने पर साधु अपने मौन पे उतरता है और शांत और गंभीर, आंख बंद, मुंह बंद। क्यों? क्योंकि कसाय के वेग में इंद्रियां आपे में नहीं रहती, शब्द आपे में नहीं रहते, तो कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ निकल जाता है। देखना कुछ चाहते हैं और फिर दिखने कुछ और लगता है। तो जो संयमी सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए आचार्यों ने कहा है, तीव्र वेग में लाभ हो, अलाभ हो, हानि हो, संयोग हो, वियोग हो, दुख हो, सुख हो, मौन हो जाओ, आंख बंद करो। क्यों? क्योंकि अभी वेग चल रहा है। वेग से कुछ समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। व्यवहार में जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं कसाय करते वक्त, उस वक्त जब आपने एक उदाहरण दिया कुत्ता बोलने का, आप इसके अलावा कुछ और भी बोलते होंगे। क्या क्या बोलते होंगे ये आप जानते हैं। मैं वो शब्द को तो बोलूंगा नहीं क्योंकि वो मेरी जीवन शैली नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं कि जो लोग शब्द ब्रह्म का अपमान करते हैं, शब्द ब्रह्म का उपहास करते हैं, जो शब्द ब्रह्म को दूषित करते हैं, उनको तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है।